हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियर CO3। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी हम समझेंगे कि क्या संबंध है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का आपस में। ठीक है, लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इनको आज हम डिटेल में जो है वो डिस्कशन जो है हमारी रहेगी। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि लर्निंग क्या है। व्हाट इज लर्निंग? तो लर्निंग इज ए की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव व्यवहार में जो भी सीखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लर्निंग जो है वो बोलते हैं। ठीक है, मानव व्यवहार में सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर हम उपयुक्त यहाँ हम बोले एक स्पीक जो है मतलब देखें लर्निंग का, तो वो क्या है, जब भी एक ह्यूमन के बिहेवियर में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। इसे हम क्या बोलेंगे, लर्निंग जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि लर्निंग क्या है, इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम क्या बोलते हैं कि लर्निंग क्या रहती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो क्या है, स्टार्ट हो जाती है कंसेप्शन से। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं गर्भधारण से कंसेप्शन टू टिल डेथ तक हम बोल सकते हैं जो लर्निंग जो है वो हमारी चलती है। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में भी जो है वो ऐसा ही है। जो विकास जो होता है एक इंडिविजुअल का, ठीक है, या हम बोले एक चाइल्ड का या एक पर्सन का, तो वो क्या होगा लाइफ लॉन्ग जो है वो रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट किसी की है, किसी चाइल्ड की, पर्सन की, इंडिविजुअल की, तो डेवलपमेंट क्या होगी, वो भी क्या होगी, लाइफ लॉन्ग होगी, मतलब जीवन भर चलने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें लर्निंग की, तो ये भी क्या करता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड इट इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब अगर हम बात करें एक्सपीरियंसेस की, कि कोई भी चाइल्ड है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है, कोई इंडिविजुअल है, वो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जो एक चेंज आएगा ह्यूमन की बिहेवियर में, वो क्या होगा, परमानेंट होगा। मतलब वो चेंज जो देखने को मिलेगा दैट इज परमानेंट चेंज। ठीक है, हम इसलिए इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस जो है वो रहता है। देन इसके बाद अगर हम बोले नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की, क्या क्या विशेषताएं जो है वो रह सकती हैं सीखने की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है। तो कोई भी, ठीक है, ह्यूमन है या हम बोले कोई भी चाइल्ड है, तो वो क्या कर सकता है, लर्निंग जो है वो कर सकता है। ठीक है, लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है, चाहे कोई इंडिया का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे पाकिस्तान का है। ठीक है, लर्निंग जो है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स जो है, मतलब हम बोल सकते हैं कि लर्निंग क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक है, सब जो है वो इसे लर्न जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है, किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट है, किसी भी तरह का कोई नॉलेज है, ठीक है, फिजिकली नॉलेज है, मेंटली रिलेटेड नॉलेज है, या किसी भी कंसेप्ट का नॉलेज है, तो वो सब जो है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स का पर्सन क्यों ना हो। तो लर्निंग हम बोल सकते हैं क्या है, यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है। मतलब जो भी हम लर्न करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई हमारा गोल होगा। ठीक है, किसी गोल को लेके जो हम चलते हैं, मतलब लक्ष्योन्मुखी होता है। एंड देन लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ लाइफ लॉन्ग है, कैसे लाइफ लॉन्ग है, जीवन भर जो है वो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो इसलिए इसे लाइफ लॉन्ग भी बोला गया है। ठीक है, तो देन लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब ये बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हम जो करते हैं उसका क्या है, संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एंड देन लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब ये क्या है, सीखना जो है वो एक तरह का समायोजन की एक प्रक्रिया है। मतलब किस तरह से जो है सोसाइटी में आपको एडजस्ट करना है, ये सब जो है वो हम लर्निंग के थ्रू जो है वो सीखते हैं। देन लर्निंग इज ग्रेजुअल। ये क्या होती है, धीरे धीरे होती है, एकदम से जो है वो आप सब कुछ सीख नहीं जाते। मान लीजिए एक चाइल्ड है, ठीक है, वो 4 साल का है, ठीक है, उसे जो है वो इतना नॉलेज नहीं होगा कि वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को समझ पाए। ठीक है, या फिर हम बोले वो क्या करेगा, वो ऐसे थॉट्स जो है, लॉजिकल जो थिंकिंग है उसे जो है वो समझ पाएगा। ठीक है, होगी उसकी लॉजिकल थिंकिंग, बट जो है डिफर करेगी। ठीक है, अलग होगी अगर हम बात करें 15 इयर्स के बच्चे की। ठीक है, 15 साल का एक चाइल्ड है और एक 4 साल का बच्चा है। ठीक है, उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, जो उसके थॉट्स होंगे, उसकी जो थिंकिंग होगी वो डिफर करेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलता है। तो लर्निंग हम हमेशा यही बोलेंगे कि वो एकदम से कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, तो वो एकदम से सब चीजों को लर्न नहीं कर देता, उसे जो है वो टाइम लगता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, एक पैटर्न रहता है, एक क्रम रहता है। ठीक है, क्रमिक है, दैट इज कॉल्ड, हम इसे बोलते हैं कि सीखना क्या है, क्रमिक है। देन
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ डेफिनेशंस हैं लर्निंग की। फेमस जो हमारे थिंकर्स, जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जो बोलते थे, गेट्स जैसे थे, वो बोलते थे, उन्होंने बोला कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। मतलब हम क्या करते हैं, सीखना जो है वो अनुभव के माध्यम में व्यवहार का संशोधन है। मतलब जो भी आप जो है सीखते हैं अनुभवों से, उसके माध्यम से क्या होता है, मतलब व्यवहार का बदलाव जो है वो होता है। एंड देन क्रो एंड क्रो जो थे, उन्होंने बोला कि लर्निंग इज द क्वेश्चन ऑफ हैबिट्स। मतलब सीखना जो है वो क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं किसी भी तरह की हैबिट्स को, नॉलेज को, ठीक है, एंड देन एटीट्यूड को, ठीक है। ये सब क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं कि सीखना आत्म ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर हम एक शॉर्ट में यहाँ पे डेवलपमेंट को समझे कि डेवलपमेंट क्या है। लर्निंग तो आपको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, देन हम इनका रिलेशन जो है वो समझेंगे। तो फर्स्टली डेवलपमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, वाइडर टर्म है। इसकी वीडियो जो है डेवलपमेंट की मैंने डिटेल में बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जीवन भर चलती है। देन इसके बाद हम इट कैन ओनली बी असेस, इसे जो है वो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, असेस जो है वो कर सकते हैं। एंड कंसेप्शन टू टिल डेथ, ये क्या होती है, गर्भ धारण से मृत्यु तक जो है वो चलती ही रहती है। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों तरह का परिवर्तन जो है वो शामिल रहता है। मतलब इसमें आपका क्वांटिटेटिव भी आ जाएगा, ठीक है, मात्रा में, एंड क्वालिटेटिव भी आ जाएगा, मतलब गुणात्मक, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो रहता है एक इंडिविजुअल का। देन इसके बाद अगर हम समझे रिलेशनशिप क्या है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, तो यहाँ से जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है कि क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है सीखना और विकास का आपस में। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे पे जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट जो है वो रहते हैं। एंड डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन अगर हम इनका मनोवैज्ञानिक जो है वो प्रक्रिया देखें तो वो कहीं ना कहीं क्या मिलती है, हमें डिस्टिंक्ट मिलती है, मतलब डिफर है, मतलब अलग है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। मतलब हमने बोला कि डेवलपमेंट क्या है, एक तरह की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बड़ा बहुत ही तरह का जो टोटल जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज जो है वो आता है। मतलब जितना भी ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान की जितनी भी सामग्री है, मतलब जितना भी स्ट्रक्चर है, वो सारा जो है जिसमें आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जब होगी जब आपको जो है वो टोटल नॉलेज होगी किसी भी चीज की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज की, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज से समझ सकते हैं कि जो भी नॉलेज से रिलेटेड होगा, मतलब आप एस्पेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था एक टर्म थी PSCEM, मतलब P फॉर फिजिकल एंड C फॉर सोशल एंड S फॉर सोशल, C फॉर कॉग्निटिव एंड E फॉर इमोशनल, देन M फॉर PCSC भी कर सकते हैं, M फॉर मेंटल हो जाएगा फिर, या फिर हम बोल सकते हैं मेंटल, यहाँ पे कोई मेंटल वाला नहीं समझिएगा, पागल वाला, यहाँ पे रिलेटेड टू कॉग्निटिव, यहाँ हम माइंड से रिलेटेड जो है वो बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये 3 टर्म्स 4 टर्म्स जो है वो याद रख सकते हैं, PCSC मतलब फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। तो इस सारे तरह का जो नॉलेज जो है वो रहता है, तो इससे क्या होती है, अगर ये चारों एस्पेक्ट एक इंडिविजुअल के अच्छे होंगे तो उसकी डेवलपमेंट भी बिल्कुल अच्छी होगी। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी ओर देखें तो लर्निंग भी जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ये हमें किस तरह प्रेरित करती है कि किसी भी सिचुएशन में किसी चीज को सीखना, ठीक है। देन किसी शिक्षक, यहाँ मतलब हम बोल सकते हैं कि टीचर के द्वारा जो है वो आप किसी चीज को सीखते हैं, ठीक है, वो भी लर्निंग है। किसी एक्सटर्नल बाहर कोई किसी तरह की ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, देन उससे आप जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो आपको लगा कि हमें जो थी वहां पे गलती क्या थी, एक बंदे की थी, जिसमें जो कार वाला बंदा था उसकी जो है वो स्पीड जो है बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बाइक पे जो एक आदमी था उसकी स्पीड जो है वो कम थी, लेकिन जो कार वाला बंदा था उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो इसी तरह से क्या हुआ, इसी वजह से जो है वो क्या हो गया, एक्सीडेंट जो है वो हो गया। तो आपको एक एक्सलेशन मिला कि हमें जो है वो ड्राइव हमेशा प्रॉपर स्पीड में ही करना चाहिए जितनी हमें लीड हो अकॉर्डिंग टू नीड। तो वहां पे आपने क्या सीखा, एक एक्सपीरियंस किया किसी चीज को, तो वो भी क्या है, वो लर्निंग है। तो हमने इसलिए बोला कि लर्निंग क्या करती है, तो वो करती है बाय सिचुएशन और बाय टीचर और बाय एन एक्सटर्नल सिचुएशन, कोई बाहर की परिस्थिति है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं
कोई सिचुएशन है किसी भी तरह की, ठीक है, घर पे आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिल रही है, ठीक है, वो हो सकता है, या किसी शिक्षक के द्वारा कुछ आप सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। देन हम अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग अवेकन्स द डेवलपमेंटल प्रोसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड टीचर्स। मतलब लर्निंग क्या करती है, हमें जागरूकता जो है वो लाती है कि जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जो हमारा विकास की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसेस हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो है एक इंडिविजुअल में क्या हो सके, जो सोशल इंटरेक्शन जो है वो आ सके। मतलब पीयर्स के साथ जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट जो है वो कर रहे हैं, एंड टीचर्स के साथ जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, किस तरह से जो है वो एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्शन जो है वो रहती है, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, पेयर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, टीचर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर वो यदि हम बोल सकते हैं कि बच्चा अगर अलग भी होता है तो वो ऐसा नहीं करता, लेकिन लर्निंग जो है वो ऐसा सिखाती है, ठीक है, बच्चे में इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट करती है कि वो सोशली अच्छे से अट्रैक्ट कर सके पेयर्स से, टीचर से, सोसाइटी में, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लर्निंग अफेक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट आल्सो अफेक्ट लर्निंग। मतलब सीखना जो है वो विकास को प्रभावित करता है, फिर विकास भी जो है वो सीखने को प्रभावित करता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जो है कोई बड़ा होता है, ठीक है, वो अपने सराउंडिंग्स में लर्न करता है कि कोई भी चीज है तो वो किस तरह से हो रही है, अपने इन्वायरमेंट में वो जो है वो इंटरेक्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिलता है, ठीक है, सराउंडिंग में किस तरह से जो है वो चीजें चल रही हैं, उन सबको जो है वो इंटरेक्ट करता है, वहां से जो है वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं फिर हमारी डेवलपमेंट में भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। अगर कुछ सीखोगे तो वहां पे आप उस चीज को लर्न कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। अगर डेवलपमेंट होगी तो लर्निंग होगी, लर्निंग होगी तो डेवलपमेंट होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जो है बहुत ज्यादा इनका रिलेशन जो है वो रहता है, ठीक है। एंड दिस हेल्प इन लर्निंग एंड डेवलपिंग हिज मेंटल एंड बिहेवियर एबिलिटीज टू एडजस्ट और सर्वाइव इन हिज लाइफ। मतलब ये क्या करता है, उसके जीवन में क्या करता है, समायोजित या जीवित रहने के लिए उसकी मानसिक या जो मेंटल जो हम बोल सकते हैं एबिलिटीज हैं या बिहेवियर एबिलिटीज हैं, वो किस तरह से जो है वो उसमें जो है वो हेल्प करता है उसमें कि वो कैसे जो है एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, एक चाइल्ड है, वो कैसे जो है अपनी लाइफ में जो है वो सर्वाइव कर सकता है, किस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकता है सोसाइटी में अपने आप को। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें जो है वो मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है वो हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इंडियन CO3 को।